नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम 24 और 25 अक्टूबर 2023 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में दुर्लभ जायंट वुड स्पाइडर यानी कि मकड़ी मिली है? तो ये मिली है रातापानी अभ्यारण्य में। रातापानी अभ्यारण्य ये रायसेन जिले में स्थित है और इसी जो रातापानी अभ्यारण्य है ना, यहीं पर मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क भी स्थित है। रालामंडल अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है और नोरादेही अभ्यारण्य ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और सरदारपुर अभ्यारण्य यह धार जिले में स्थित है। यह रालामंडल कहाँ है? ये इंदौर में स्थित है। आप देख सकते हैं कि रातापानी में दुर्लभ जायंट वुड स्पाइडर मिली है और यह प्रजनन के बाद नर जो मकड़ी होती है उसे ही खा जाती है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित रातापानी अभ्यारण्य में दुर्लभ मानी जाने वाली जॉइंट वुड स्पाइडर यानी कि मकड़ी मिली है और यह मकड़ी सिर्फ घने जंगलों में ही पाई जाती है। इस मकड़ी की खासियत यह है कि यह प्रजनन के बाद यह नर मकड़े को मारकर खा जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित हमीदिया अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां एक ही रोबोट से नी और हिप की सर्जरी होगी? तो ये की जाएगी भोपाल में। आप देख सकते हैं इस पर आर्टिकल भी है कि देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां एक ही रोबोट से नी और हिप की सर्जरी की जाएगी। ये होगा हमीदिया अस्पताल। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित हमीदिया अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जो हिप और नी यानी कि कूलर और घुटने के रिप्लेसमेंट एक ही रोबोटिक मशीन से करेगा और हमीदिया अस्पताल किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। इसके अलावा जो ये हमीदिया अस्पताल है, यहाँ पर स्पोर्ट इंजरी सेंटर भी शुरू किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है इसमें छिंदवाड़ा। आप देख सकते हैं कि प्रदेश में छिंदवाड़ा पहले स्थान पर है और भोपाल इस रैंकिंग में 8वें स्थान पर है। तो हाल ही में प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग जारी की। इसमें मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम में, जबकि अब ये 17 हो चुके हैं, भिंड भी अब नगर निगम बन गया है। तो ये पहले की सितंबर महीने की रिपोर्ट है, इसीलिए छिंदवाड़ा इसमें पहले नंबर पर है। 16 नगर निगम में से छिंदवाड़ा पहले स्थान पर, बुरहानपुर दूसरे नंबर पर और जबकि उज्जैन तीसरे स्थान पर आया है। ग्वालियर इस सूची में 10वें स्थान पर है, भोपाल 6वें स्थान पर है और इंदौर इसमें 13वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश की प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने जीता है रजत पदक। आप देख सकते हैं इस पर आर्टिकल भी है कि भोपाल में प्रैक्टिस कर रही प्राची ने, जो चीन में अभी एशियाई पैरा गेम्स 2023 का आयोजन हो रहा है, इसमें इन्होंने कायाकिंग कैनोइंग में रजत पदक हासिल किया है। यह है प्राची यादव। तो चीन के होंगजाओ शहर में आयोजित हो रहे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश की प्राची यादव ने कायाकिंग कैनोइंग में रजत पदक हासिल किया है। तो प्राची यादव इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कृषि कॉलेज इंदौर में किस अनाज की एक किस्म विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है मूंग की। आपको ध्यान आ रहा होगा कि सर आपने 1-2 दिन पहले बताया था कि एक गेहूं की किस्म भी विकसित हुई है। तो गेहूं की किस्म भी विकसित की गई है और ये एक मूंग की नई किस्म विकसित हुई है। देख सकते हैं इस पर आर्टिकल भी है कि मूंग की नई वेराइटी जो है ये विकसित की गई है। कहाँ पर? राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कृषि कॉलेज इंदौर में। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है कृषि कॉलेज इंदौर और यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर इंदु सौरभ ने मूंग की एक नई वेराइटी RBIM 750-1 तैयार की है और इस वेराइटी की खासियत यह है कि यह 68 दिन में पककर तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर 10 से 14 कुंटल की उपज देती है। इससे पहले भी अभी हाल ही में ही जो कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है, यहाँ पर निर्णय लिया गया कि अब बेर के आकार के आलू के बैच तैयार
किए जाएंगे। इसमें एरोपोनिक तकनीक जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और मैंने आपको लगभग 3 या 4 दिन पहले बताया था कि राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के ग्वालियर कॉलेज में 12 साल बाद गेहूं की नई वेराइटी TRVW155 तैयार की गई है। और जो एक किस्म है ये पत्तियों में लगने वाले रोगों के प्रति सहनशील है। और अब राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का जो कृषि कॉलेज इंदौर है उसने मूंग की नई किस्म विकसित की है। और गेहूं की जो एक किस्म विकसित की गई थी ये ग्वालियर कॉलेज के द्वारा की गई थी। वो मध्य प्रदेश का एकमात्र और कृषि जो विश्वविद्यालय है वह कहाँ है, तो वह एक जबलपुर में है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। और एक राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय यह ग्वालियर में स्थित है। 2 जगह कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक जबलपुर में और दूसरा है ग्वालियर में। अब हम 23 अक्टूबर का जो हमने मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न है, देश में पहली बार विदेश में पाया जाने वाला डेंगू जीनोटाइप A4 मध्य प्रदेश के किस शहर में मिला है? ये मिला है भोपाल में। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर ATC दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है राजा भोज एयरपोर्ट पर। राजा भोज एयरपोर्ट ये भोपाल में स्थित है। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट ये इंदौर में स्थित है। राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट ये ग्वालियर में स्थित है। और खजुराहो एयरपोर्ट यह छतरपुर में स्थित है। हाल ही में किसने बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीता है भेल भोपाल ने। हाल ही में किन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उपरोक्त सभी यानी कि न्यायमूर्ति राजमोहन सिंह, न्यायमूर्ति दुबल्ला वेंकटरमण और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार, इन तीनों को ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश की पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने किस पर्वत को फतेह किया है? तो इन्होंने माउंट कोजियार को फतेह किया है और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और ज्योति रात्रे जी का संबंध भोपाल से है। और यह हमारी पिछली वीडियो का प्रश्न का उत्तर है कि शिवपुरी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो निम्न में से जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है यह शिवपुरी जिले में स्थित है। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है और श्योपुर में ऊनो राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें ये चीते पाए जाते हैं। और पन्ना और छतरपुर में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और यह हमारा आज का प्रश्न है आप सभी के लिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भैंस किस जिले में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है मुरैना, धार, रीवा या शिवपुरी। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें। इसका जो सही उत्तर है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की PDF खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो जनवरी से सितंबर 2023 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की कंप्लीट PDF मात्र 40 रुपये में ले सकते हैं। इन सभी को खरीदने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप चाहे तो लिंक के माध्यम से ले सकते हैं या व्हाट्सएप पर संपर्क करके भी आप ये PDF खरीद सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।